नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा है और मैं डॉक्टर सुप्रमा मिश्रा की छोटी बहन हूँ। आज हम सब उनकी 50 साल की ये जो सफ़र रहा है ओडिसी नृत्य के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, उसकी जश्न मना रहे हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उनकी से लंबी सी सफ़र की एक छोटी सी हिस्सा बन पाई। मेरा उनके साथ नाता जैसे बहन के साथ होता है और बचपन से उनको ओडिसी नृत्य करके ही मेरे बचपन गुजरा है। ये लंबी सी सफ़र में मैं पहले उनको दाद देना चाहूँगी, उनकी हिम्मत को और उनकी डेडिकेशन को, उनकी संकल्प को बहुत सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ हैं तो जो मैं ये छोटी सी वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाऊँगी, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ पल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो हमारे घर में हमेशा से एक संगीत का माहौल रहा है। हमारी मम्मा जो खुद एक संगीतकार है, एक गीतकार है और ओडिसी संगीत का उन्होंने बहुत तपस्या की है। तो हमारे घर में ऐसे उनकी प्रेरणा बनी हम सबको, हम तीनों भाई बहन को। तो मेरी बड़ी बहन जो सुप्रमा है, उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में 7 साल की उम्र में उन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, स्टेज परफॉर्मेंस। मुझे अभी भी मतलब ऐसे तो मैं बहुत छोटी थी जो मुझे याद नहीं उनका परफॉर्मेंस, बट फिर भी मम्मी से सुनी हूँ कि किस तरह उन्होंने लीडर होके स्टेज में इतने लोगों के सामने परफॉर्मेंस किए थे। और जब उनको पूछा गया था कि आपको डर नहीं लगता, अब सबके साथ सारे बच्चे बड़े हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सालों से सीखे हैं और आप जाके अभी कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैंने जो सीखा है मैं डांस करूँगी, अब जिनको करना है उनको करने दो। तो वो ही हिम्मत वो आज तक बरकरार है। उनकी सफ़र काफ़ी ऊपर चढ़ाव के साथ रहा है। इट नेवर बीन सो ईजी, बट फिर भी उन्होंने ये कर दिखाया है और करते जा रहे हैं। तो अभी मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और बड़ी हुई थोड़ी, तो मुझे भी डांस करने का था ऑब्वियसली। और हम दोनों गुरु आते थे हमारे घर पे, गुरु हरिहर मानती, तो हमें डांस सिखाने के लिए। तो ऐसा है कि हम सब कहते हैं और थोड़ा थोड़ा भी मुझे भी याद है कि मैं कैसे बहाने बनाती थी कि आज पैर दुख रहा है, आज ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज से दीदी को देखूंगी डांस करते हुए और फिर बाद में कर लूँगी। और लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब दीदी ने ऐसा कुछ कहा होगा। हर दिन वो प्रैक्टिस करती थी, रियाज करती थी और अपने आप को और भी उच्च कोटि के डांस में जाने की प्रोत्साहन खुद से आते थे उसका। तो इस तरह शुरू हुआ उनकी सफ़र ये ओडिसी नृत्य के। सिर्फ ओडिसी नृत्य ही नहीं, वो ओडिसी फोक डांस भी करती थी। फिर उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा, कथक भी सीखा, ऐसे इंडियन क्लासिकल डांस के अदर फॉर्म जो है उन्होंने वो भी सीखा ताकि वो ये संस्कृति को आगे बढ़ा सके। और जब वो फिर उनकी शादी हो गई और उनको कटक और उड़ीसा छोड़ना पड़ा तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो गुजरात में गए और उस जमाने में, मैं 90s की बात कर रही हूँ, तब इतना नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था और गुजरात में ओडिसी नृत्य एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की एक हिस्सा है, बहुत लोगों को पता नहीं था। तो इतना मुश्किल था उनका। वो फिर अपना खुद का कैरियर भी, वो इंजीनियर थे बीएसएनएल में, और फिर उनकी फैमिली उन्होंने शुरू किया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कि यंग फैमिली को रेज करना और अपनी जो ये है ओडिसी नृत्य करने की जो उनकी इच्छाएं थी उसको बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा ही नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ डांस सीखा ही नहीं, परफॉर्म भी नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली एक डांस स्कूल खोला, ओम ओडिसी डांस करके, राजकोट में। और सारे उम्र की बच्चों को और स्टूडेंट्स उनके ज्वाइन किए धीरे धीरे। पहले तो बहुत मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने ये किया। तो वो एक गुरु बनी, एक कोरियोग्राफर बनी और फिर
उनका ये जो बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए, अवार्ड्स लिए और फिर बुक भी लिखे। वो एक राइटर भी है। वो ओडिसी डांस और ऑल इंडियन भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिखे हैं। उनको इंडियन इंदिरा गांधी राज्यभाषा पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत सारे अचीवमेंट जो ये 50 साल में उनको मिली है, उसके लिए मैं बहुत ही उनको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी। उनका सफ़र में मैं भी थोड़ी सी हिस्सा थी। हमने 95 में साथ में परफॉर्म किया था राजकोट में, एंड वो मेरा आखिरी परफॉर्मेंस था। मैं छुट्टियों में गई थी पापा के साथ राजकोट, उनके घर पे रुकी थी और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट। एंड फिर वो सिर्फ भारत में ही नहीं, ऐसा तो कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया होगा। पर 2018 में जब वो कनाडा आए थे हमारे पास ऑटो में रहने के लिए थोड़ी देर वो छुट्टियों में, तो यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था और बहुत ही लोगों को पसंद आई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के फेमस सॉन्ग वैष्णव जनता के ऊपर में खुद की कोरियोग्राफी में उन्होंने परफॉर्म किया था। तो इतना गर्व महसूस होता है जब उनके बारे में सोचती हूँ या बातें करती हूँ। तो इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि ये जो इंडिया छूट गई थी मुझसे बहुत साल पहले 2000 में, बट हमेशा ही उनका साथ में रही हूँ। वैसे वर्चुअली हम लोग डांस के ऊपर बातें करते हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किया, कौन सा कोरियोग्राफी उन्होंने नया बनाया, बातें करते हैं और फिर